के ऊपर जो है लास्ट क्वेश्चन, इस पे मैंने आपका ट्रिपल स्टार भी मार्क किया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार आप ये पूरा क्वेश्चन पढ़ जाइए। पी एंड एल के आइटम्स प्लस एडजस्टमेंट, टोटल आपके 8 एडजस्टमेंट हैं, आठों पढ़ जाइए, फिर हम ये क्वेश्चन करेंगे। पूरा क्वेश्चन रीड कर लीजिए एक बार। पढ़ लिया, रीड कर लिया। सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। रेंटल इनकम कितनी दे रखी है, 10 लाख। माइनस कर दो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, 3 लाख। 7 लाख आया। इंटरेस्ट भी माइनस कर दो, इंटरेस्ट ऑन होम लोन कितना है, 7 लाख पूरा लिखना है, ठीक है। 6,50,000। 8 पॉइंट देखिए, बोल रहा है देयर इज अ ब्रॉड फॉरवर्ड हाउस प्रॉपर्टी लॉस ऑफ 7,20,000। 7,20,000 का लॉस था, माइनस सेट ऑफ 6,50,000 पूरा नील आ जाएगा। रिमेनिंग जो बचेगा आपका, कितना बचेगा रिमेनिंग, 70,000। उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन नेट प्रॉफिट कितना है, 26 लाख। और 26 लाख। अदर इनकम दे रखी है हमारे पास 18 लाख की। अदर इनकम 10 लाख, रेंटल इनकम, डिविडेंड 5 लाख, रिवैल्यूएशन रिजर्व 2 लाख, एलटीसी ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी। ये सारा का सारा जो है आप माइनस कर दो, सारा का सारा जो है माइनस कर दो, 18 लाख।
पेनल्टी जो है वो ऐड कर दो 1 लाख, पेनल्टी ऐड कर दो क्योंकि नॉर्मल प्रोविजन से निकालते तो पेनल्टी नहीं आती। अगला देखिए क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन 1 लाख, यहाँ पर नहीं आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पर नहीं आएगा। देखिए ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि 50% ऑफ द पेनल्टी इज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड बैलेंस 50% इज फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ। ठीक है, टोटल पेनल्टी आपको टेबल में दे रखी है 2 लाख, इसमें से बोल रहा है 50% ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, बैलेंस 50% नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ के लिए। नॉन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाली जो है आपकी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाली जो पेनल्टी है वो तो आपकी जो है उसका तो हम कुछ नहीं करेंगे, ब्रीच ऑफ पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसका कुछ नहीं करेंगे, बट जो आपकी पेनल्टी है फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ वो इसमें नहीं आएगी, उसको आपने ऐड कर दिया। आपका आगे बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन होम लोन 50,000 दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन होम लोन 50,000 दे रखा है। और देखिए अदर इनकम माइनस कर दीजिए, 18 लाख कर दी, पेनल्टी ऐड कर दीजिए 1 लाख की। इंटरेस्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन 1 लाख, एडजस्टमेंट में देखिए इंटरेस्ट थर्ड पॉइंट देखिए, इंटरेस्ट हैज बीन पेड एज अंडर 50,000 फॉर होम लोन, 40,000 फॉर बिजनेस लोन। बिजनेस लोन वाला जो इंटरेस्ट है उसको आप ऐड कर दीजिए, बिजनेस लोन वाला जो इंटरेस्ट है वो आप ऐड कर दीजिए। 10,000 फॉर पर्सनल लोन ऑफ डायरेक्टर, टोटल 1 लाख का इंटरेस्ट है, उसमें से केवल 40,000 ऐसा है जो बिजनेस लोन का है, बाकी का 50,000 होम लोन वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, 10,000 पर्सनल लोन ऑफ डायरेक्टर, तो केवल 40,000 बिजनेस के पर्पस का है, तो बचा हुआ 60,000 आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए। आपने 1 लाख दिखा रखा है P&L में, बट आपको केवल 40,000 दिखाना चाहिए था, तो आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए 60,000। किसके लिए? 50,000 होम लोन प्लस 10,000 पर्सनल लोन, 60,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, 40% ऑफ सेल्स टैक्स इज आउटस्टैंडिंग। P&L में कितना दे रखा है सेल्स टैक्स? 80,000। 40% अभी आउटस्टैंडिंग है, 80,000 का 40% निकालिए कितना होता है? 32,000। इस 32,000 को वापस से ऐड कर दीजिए। ऑडिट फीस का एडजस्टमेंट देखिए, TDS इज नॉट डिडक्टेड ऑन ऑडिट फीस। 70,000 की ऑडिट फीस है और इस पर TDS नहीं काटा है आपने, तो मेरे को आपको इसके लिए एक बार जो है प्रोविजन बताने पड़ेंगे TDS के। वैसे आपके कोर्स में नहीं है, बट TDS के प्रोविजंस ये बोलते हैं कि इन केस अगर आपने कुछ स्पेसिफाइड चीजों पर TDS नहीं काटा तो आपको आपने जितना TDS, जैसे मान लीजिए 70,000 की ऑडिट फीस है, आपको केवल 30% ही जो है वो अलाउ होगी, सॉरी 30% जो है आपकी डिसअलाउ हो जाएगी। तो इस केस में जो है ऑडिट फीस 70,000 है और आपको 30% जो है वो अलाउ नहीं होगी, तो आप ऐड कर दीजिए 70,000 का 30%, 21,000। TDS का डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी के लिए जो है आप ऑडिट फीस का 30% आपको डिसअलाउ हो जाएगा TDS। ये आपका TDS का प्रोविजन जो मैं आपको बता रहा था, ये पढ़िए एक बार। सेक्शन 40A 1A ये बोल रहा है एनी इंटरेस्ट, कमीशन और ब्रोकरेज फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस, जो ऑडिट फीस थी वो इसमें आएगी, और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस पेबल टू अ रेजिडेंट or amount payable to a contractor or subcontractor being resident for carrying out any work on which tax is deductible under chapter 17B and such tax has not been deducted
या तो डिडक्ट नहीं किया या आफ्टर डिडक्शन जमा नहीं करवाया, इन सभी केसेस में जो है डिसअलाउंस अलाउंस हो जाएगा 30% का। ठीक है, ठीक है ना। तो ऑडिट फीस ऐड कर दीजिए 21,000। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन P&L में कितना दे रखा है, 2 लाख। और एडजस्टमेंट में बोल रहा है आउट ऑफ टोटल डेप्रीसिएशन ऑफ 2 लाख, डेप्रीसिएशन ऑफ 50,000 इज बिकॉज ऑफ रिवैल्यूएशन। इसका यहाँ पर नॉर्मल में तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और अच्छा, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का कुछ दे रखा है क्या इसमें? कुछ नहीं दे रखा। और इसका जो 6 पॉइंट है बोल रहा है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से 1,80,000 डेप्रिसिएशन है, हमने दिया है 2 लाख, तो 20,000 आप प्लस कर दो। ठीक है, सारे पॉइंट्स देखना, आप कोई पॉइंट छूट ना जाए एडजस्टमेंट का, इसलिए कहता हूँ पहले एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़िए, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पर टिक लगा दीजिए, फिर क्वेश्चन करते हुए एक एक एडजस्टमेंट को उठाते जाइए। ये हो गया आपका बिजनेस प्रोफेशन से इनकम आ गई। कैपिटल गेन से, कैपिटल गेन की इनकम निकालेंगे हमने। अब देखिए आपके इसमें दे रखा है LTCG ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी 1 लाख दे रखा है। रेंटल इनकम जो है वो इधर नहीं आएगी। अच्छा, कैपिटल गेन के अंदर क्या आएगा, केवल LTCG ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी 1 लाख, LTCG ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी 1 लाख, 20% सब्जेक्ट टू इंडेक्सेशन। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या क्या आ जाएगा आपका, डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी 2 लाख, डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी तो आपका एग्जेंट, फॉरेन कंपनी का 1 लाख, फ्रॉम फॉरेन सब्सिडरी, फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी इन विच ए लिमिटेड होल्ड्स 30%। इसके लिए आपको जो है ध्यान हो, तो मैंने आपको एक बताया था कि फॉरेन की जो सब्सिडरी है उससे डिविडेंड मिल रहा है और 25% से ज़्यादा हेल्ड है, तो आप कितना करते हैं, उसका 15% जो है टैक्स लगाते हैं। 2 लाख का 15% टैक्स लगेगा। ठीक है, 2 लाख पर 15% लगेगा। तो 1 लाख के ऊपर तो जो है आपको डिविडेंड जो मिला है LTCG में 20% हो गया, और फॉरेन कंपनी से जो डिविडेंड मिला है 1 लाख का, ये जो आपके नोट्स में टैक्स कैलकुलेशन किया हुआ है ना, आपसे कंफ्यूज मत होइए। इसमें आपकी जो लास्ट पेज है आपके नोट्स का हैंड रिटन का, उसमें 1 लाख पर 20% लगाया गया है, तो 1 लाख लगाया अपना LTCG, बाकी 2 लाख 15% से वो आपका है फॉरेन सब्सिडी से डिविडेंड मिला है। 11.33 लाख कैसे हुआ, 10.33 लाख तो आपका बिजनेस प्रोफेशन इनकम प्लस 1 लाख जो है आपको फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिला है, उससे भी नॉर्मल रेट 30% की प्लस किया है। इसी तरह अब आपका मैट निकालो, मैट बहुत इजी है, इसमें नेट प्रॉफिट लिखो 26 लाख, डेप्रिसिएशन ऐड करो माइनस, हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है कि आउट ऑफ द डेप्रिसिएशन 2 लाख 50,000 इज बिकॉज ऑफ रिवैल्यूएशन, तो माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन वाला डेप्रिसिएशन 1.5 लाख कम कर दो। डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी का जो डिविडेंड है आपका, आपको पता है कि आपकी सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12 वाली जो इनकम है वो नहीं आती, उसको माइनस कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आपके P&L में क्रेडिट करी हुई है, P&L में क्रेडिट करी हुई है, तो इसको आप माइनस कर दो 2 लाख को।
ठीक है। और रिवैल्यूएशन रिजर्व 50,000 आ जाएगा। तो आपको जो पॉइंट लिखवाए हैं ना मैथ के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, उनको दिमाग में रखो, एक एक पॉइंट दिमाग में रिमाइंड करो कि ये पॉइंट इस एडजस्टमेंट ये क्वेश्चन में तो नहीं है। बाकी के जितने भी पॉइंट्स आपको दे रखे हैं वो नॉर्मल इनकम टैक्स कैलकुलेशन के लिए काम में आएंगे, मैथ के लिए वो काम में नहीं आएंगे। तो दे वजह जो है आप उनके लिए कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा हो जाएगा, दोनों से आप जो है टैक्स निकाल लीजिएगा। जो नॉर्मल आएगा आपका वो आएगा 4,01,597 और मैट से आएगा 4,57,320। मैट वाला हायर है। तो इस तरह अपना मैट का पोर्शन खत्म होता है। और जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं होमवर्क में वो आप खुद से करिएगा। लास्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था और प्रिंटेड वाले जो नोट्स थे उसके तो सारे क्वेश्चन आपको एक एक बार हाथ से और करने हैं जब आप रिवीजन करें। अभी तो आप कर ही गए हाथ से, रिवीजन करें तो एक बार और हाथ से करें। चलिए, थैंक यू।